इस वक्त राज्य की नवादा जिला से बहुत बड़ी और दिल को झकझोर कर देने वाली वारदात सामने आ रही है। नवादा जिला नगर थाना अंतर्गत 5 दरिंदों ने 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ गैंग रेप कर हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया। बता दें कि 25 दिसंबर 2023 को शहीद चंदन कुमार की शव यात्रा में शामिल होने के लिए 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने घर से निकली थी और शव यात्रा के कारण महिला रास्ता भटक गई थी। इसके बाद महिला के द्वारा आते जाते राहगीरों से मदद की गुहार लगाई गई, जिसमें ई रिक्शा वाले अपने अन्य 4 साथियों के साथ ई रिक्शा पर बैठकर सुनसान जगह पर ले जाकर 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद पुलिस के पकड़े जाने के डर से महिला का निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में नवादा डीएसपी अजय कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला गया जिला की रहने वाली थी और अपने पति के साथ नवादा जिला अकबरपुर थाना स्थित मायके जा रही थी। इसी दौरान शहर में शहीद चंदन कुमार की अंतिम यात्रा निकाली गई थी, जिसमें महिला बुजुर्ग ने शहीद चंदन कुमार की शव यात्रा में शामिल हो गई थी और चारों तरफ सड़क पर खचाखच हद से ज्यादा भीड़ थी, जिसमें अत्यधिक भीड़ होने के कारण दोनों पति पत्नी अलग हो गए और महिला रास्ता भटक गई। महिला अपने पति को खोज रही थी। इसी दौरान महिला को मदद करने के बहाने एक व्यक्ति ई रिक्शा लेकर महिला के पास पहुंचा और कहा कि मैं आपको जानता हूं, मैं आपको आपके पति से मिला देता हूं या आपके घर छोड़ देता हूं। इसके बाद महिला जालसाजी के बहकावे में आकर ई रिक्शा पर बैठकर चली गई। रास्ते में उसने 4 पैसेंजर और बैठाया और वह पैसेंजर ई रिक्शा चालक के मित्र थे। इसके बाद ई रिक्शा को सुनसान जगह ले जाकर 5 दरिंदों ने 60 वर्षीय महिला के साथ बारी बारी से महिला की इज्जत को तार तार कर दिया, अर्थात महिला के साथ गैंगरेप किया गया। जिस तरीके से महिला के साथ दरिंदगी की गई थी, उसके बाद महिला के प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया और महिला का गला रेत कर हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक सभी अपराधी भाग निकले। डीएसपी संजय कुमार ने ये बताया कि महिला के पति के द्वारा पत्नी के गुमशुदा होने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने अविलंब करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाल गया और अपराधियों की पहचान की गई, जिसमें सुनील यादव, पिंटू कुमार, विपिन कुमार और नीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तो वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले 5वें आरोपी पुलिस के पकड़े जाने के डर से फरार चल रहा है, जिसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं डीएसपी संजय कुमार ने ये भी बताया कि सभी 4 अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सभी चारों आरोपियों को नवादा मंडल कारा भेज दिया गया है। संतोष कुमार, अंजना बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। 26 दिसंबर 2023 को सुबह हम लोगों को एक सूचना मिली लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कि एक अज्ञात महिला का, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष देखने से लग रही है, वह शव पड़ा हुआ है। खरीदी बिघा नामक एक जगह है, अंबेडकर छात्रावास के ठीक पीछे, ये नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो तुरंत पुलिस के द्वारा, नगर पुलिस के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया और वहां पर पहुंचा गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर अभी पुलिस छानबीन नहीं कर रही थी, तब तक एक वृद्ध व्यक्ति उपस्थित हुए और इन्होंने बताया कि ये उनकी पत्नी का शव है। आगे पूछताछ में इन्होंने बताया कि एक दिन पहले 25 दिसंबर 2023 को गया से ये लोग, जहां इनका घर है, वहां से यह व्यक्ति अपने ससुराल के लिए निकले और अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से ये लोग यहाँ आए। ट्रेन से उतरने के बाद उस दिन इन लोगों ने टोटो एक लिया। टोटो लेने के बाद काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि उस दिन शहीद चंदन यादव का प्रोसेशन में निकल रहा था, शव यात्रा थी। तो इसके कारण इन्होंने उस टोटो को छोड़ा, फिर दूसरा टोटो लिया और इस बीच में ये अपने परिवार से बात करने के लिए, इनका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया था, तो ये मोबाइल रिचार्ज कराने गए। मोबाइल रिचार्ज के क्रम में एक व्यक्ति इनके पास आया, जिन्होंने इनसे काफ़ी आत्मीयता दिखाते हुए बात किया और इनको अपने घर छोड़ने का ये टोटो चालक अपने आप को बताया और ये बताया कि आपको घर छोड़ देंगे। ये वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उस पर विश्वास करके जाने लगे। बीच में ये मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए जब रुके तो यह उनको दुकान में एक ले गया और इस क्रम में धोखे से इनकी पत्नी को टोटो पर बैठा करके फिर दूसरी तरफ ले गया और इसके जो पति थे इस महिला के, ये पीछे छूट गए। इसके पति आकर के काफ़ी देर तक खोजबीन किए। जब ये उनकी पत्नी नहीं मिली तो ये अपने ससुराल, जो कि यहीं पर है, नवादा में ही है, वहाँ चले गए। रात भर ये खोजबीन किए, इन्हें कुछ नहीं पता चला। अगले दिन ये सुबह आकर खोजबीन कर रहे थे, तभी इन्हें सूचना मिली कि एक वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ है, तो ये वहाँ पुलिस के पास पहुँचे।
इस घटना पर उनके फर्द बयान लेकर के पुलिस ने तुरंत अनुसंधान आरंभ किया। शव को देखने से यह स्पष्ट हो रहा था कि महिला की गला रेत करके चाकू से या किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। महिला के प्राइवेट पार्ट को भी काफी बुरी तरह से डैमेज किया गया था हथियार से, तो यह काफी बर्बर तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस ने इसमें तुरंत जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उस पूरे क्षेत्र में एक सीसीटीवी कैमरे को हम लोगों ने खंगाला, अलग अलग टीम बना करके जितने हमारे तंत्र थे, जो गुप्तचर थे, सभी लोगों को की तैनाती की गई। हर तरह से हम लोगों ने आसूचना एकत्र करना शुरू किया। इस क्रम में हम लोगों को यह स्पष्ट हो गया कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के आसपास है, उसने इस घटना को कारित किया है और उसकी भूमिका संदिग्ध है। तो हम लोगों ने उस व्यक्ति के लिए का फोटो भी काफी जगहों पर स्प्रेड किया अपने तंत्र में और फिर लगभग उसकी पहचान स्थापित कर ली गई और यह सूचना मिली कि यह व्यक्ति अभी एक दूसरी घटना कारित करने जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा त्वरित छापेमारी करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसको पूछताछ के लिए थाना लाया गया। थाना में इसने शुरुआत में इनकार किया, परंतु जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर साक्ष्य को उसके सामने रख करके उससे काउंटर क्वेश्चन करना शुरू किया, बारीकी से उसके मूवमेंट को जब उससे पूछना शुरू किया, तो ये अपना अपराध में अपनी संलिप्तता को इसने स्वीकार किया और इसने बताया कि यह उस महिला को धोखे से अपने टोटो पर बैठा करके काफी देर तक, लगभग 2 घंटे तक शहर में घुमाया है। इस बीच में इसको इसके ही गांव के 3-4 साथी मिले रास्ते में, जिसका नाम है, पहले तो इसका नाम बता देते हैं, जो टोटो चालक था, इसका नाम था सुनील यादव, पिता कैलाश यादव, ये गोंदापुर का निवासी है। और इसके जो साथी जिसको इसने रास्ते में बैठाया, विपिन कुमार, पिता राजेंद्र यादव, पिंटू कुमार, पिता ललन यादव, निरंजन यादव, पिता दिनेश यादव, और एक और व्यक्ति जो था, इन लोगों ने टोटो पर उस महिला को सुनसान जगह देख करके ये लोग ले गए। वहां पर उस महिला के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया और उसके बाद गला रेत करके उसकी हत्या कर दी। और यहीं पर ये नहीं रुके, उसके बाद साक्ष्य को मिटाने के लिए इन्होंने महिला के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में इन सभी लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एक अभियुक्त कारू यादव, पिता हरि यादव, अभी फरार है। इस घटना में शामिल कुल 5 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी का स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है। सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना में जो प्रयुक्त चाकू है उसको बरामद कर लिया गया है। घटना में के समय जो सुनील यादव जो गमछा पहने हुए था, जो रक्त से सना हुआ है, उसे भी बरामद कर लिया गया है। जो कपड़े वो लोग पहने हुए थे उसमें से कई कपड़े बरामद है, कुछ और बरामद करने के लिए छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी बरामद कर लिया जाएगा। जो फरार अभियुक्त कारू यादव है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। सवाल है कि कितने लोग मिलकर, क्या चारों मिलकर किए थे महिला के पकड़े? अभी इन लोगों ने स्वीकार किया कि इन सभी लोगों ने दुष्कर्म किया था। बारी से। अच्छा, ऐसा ही लोग क्यों करते हैं? फिर दूसरी घटना को अंजाम देने वाले थे, क्या घटना? देखिए, ये जो सुनील यादव है ये बेसिकली क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ में पता किया है, यह 4 बार जेल जा चुका है। लूटपाट की घटना, छीनने की घटना, चोरी की घटना, ये सब। तो क्या पहले भी ये रेप किए कभी? अभी तक इस रेप की घटना में इन्होंने कोई ऐसी हमारे पास एविडेंस अभी नहीं आया है। हम लोग हालांकि उसकी जांच कर रहे हैं। और कारू यादव कहाँ का है? कारू यादव गोंदापुर का।